हेलो, नमस्ते। दिस इज पूजा शर्मा। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ अपना एक बहुत ही पर्सनल, रादर प्राइवेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ यू हु आर कनेक्टेड विद मी personally and online for some time would know that about a month and a half back I had gone to Coimbatore for Mahashivratri celebrations at Isha Yoga Center with Sadhguru, and I've done that a year before also, and I had some beautiful experiences. जो मैंने अपने experiences को एक बहुत ही मीडिया की बहुत लीडिंग मैगजीन के साथ शेयर करा और उन्होंने अपने मैगजीन में उसे छापा। इनफैक्ट हमें 4 पेजेस दिए और एक फर्स्ट आर्टिकल बनाकर छापा। एंड द मैगजीन इज कॉल्ड चीज एंड द फाउंडर इज मिस्टर मुकेश। एंड आप ये देख रहे हैं मिडनाइट मेडिटेशन बाय पूजा शर्मा। तो ये मैंने फेसबुक पे भी इसकी पिक्चर्स शेयर करी और व्हाट्सएप पे भी करी, बट मुझे ऐसा लगा कि सब लोग शायद उससे जूम कर करके खोल नहीं पाएंगे। तो और ये आर्टिकल क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, तो कुछ लोगों ने, जैसे स्पेशली हमारे पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने फोटोएं तो देखिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो ये कवर पेज है जिसमें लिखा है मिडनाइट मेडिटेशन बाय पूजा शर्मा, एंड देन पूरी टीम, यहाँ पे मेरी फोटोग्राफ है। एंड लाइक आई सेड, इस मैगजीन में कुंभ मेला भी कवर किया गया और साथ ही साथ मिडनाइट मेडिटेशन ईशा सदगुरु की कवर की गई। ये पहला आर्टिकल जो है ये मेरा है, मिडनाइट मेडिटेशन। फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ्स हैं आदि योगी स्टैचू, जो 112 फीट स्टैचू है। मोदी, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था। इस बार चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे विद हिज फैमिली। ये जो पिक्चर है ये देवी की पिक्चर है। नीचे आप देख रहे हैं ध्यान लिंगा, जो पारे का जो थर्मोमीटर में होता है, पारे को बांधकर एक शिवलिंग बनाया गया है। ये कल्चरल प्रोग्राम जो उस रात हुआ था, सेलिब्रेशन, बिकॉज इट्स फुल ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग। वंस अगेन 112 फीट आदि योगी स्टैचू, जिसमें इस बार अर्धनारीश्वर दिखाए गए थे, जो शिव शक्ति का रूप है। और ये फिर से ध्यान लिंगा। तो मैं जैसे बुक रीडिंग होती है ना, कभी ऐसे किया तो नहीं, बट जैसे बुक रीडिंग होती है तो आई वांटेड टू रीड दिस विद यू, एंड फर्स्ट इन इंग्लिश, सो दैट आपकी फास्ट पेस लाइफ में अगर ये समय नहीं मिला, ये तो जानकारी हुई दैट पूजा's आर्टिकल हैज बीन पब्लिश्ड इन मीडिया, बट पढ़ नहीं पाए, तो मैं ये खुद, जैसे बुक रीडिंग होती है, पढ़ के सुनाना चाहूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। और साथ ही साथ इंग्लिश के बाद हिंदी में भी, हमारी मातृभाषा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है हिंदी। और जैसे मैंने कहा, बुजुर्गों को, कुछ लोगों को इंग्लिश में ना भी समझ आए तो अनुभव उन्हें समझ आना चाहिए। भाषा जो है, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस। चाहे तमिल हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जापानीज हो, कोई भी भाषा हो, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और इसीलिए मेरी गुजारिश है that you please like this video and share it on your timeline so that more and more people can watch this video and understand what kind of beautiful experience spirituality can give you. तो अब मैं इसे शुरू कर रही हूँ, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू डिवाइन, टू माई मास्टर्स, टू माई गुरुज, जिन्होंने मुझे इतना रिसेप्टिव बनाया कि मैं इतने प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस इस बॉडी, माइंड, सोल में एक्सपीरियंस कर सकूँ। So now I'm going to read out my article. So it says Midnight Meditation. What started as a few days media assignment at Isha Yoga Center in Coimbatore in the lap of Adi Yogi turned out to be a blissful and ecstatic experience of my life. Having been there and done it all and gone through all the pleasures and sin of this life, this place had to offer me my most intense experience. I can share my experience at 2 levels: outside myself, which includes lakhs of people who came here to attend the annual Mahashivratri celebrations from almost every part of the world, and the one that I experience within me, which is more profound and magical. Mahashivratri celebrations happen every year, as it is not only the night when Shiva got married to Parvati, as per the ancient Indian tales, but it is also the night of immense possibilities, as per Sadhguru.
It is believed that Shiva or Adi Yogi comes down to earth and with specific sadhanas which one can begin from as early as 40 days prior, and by being awake that night with the spine erect, one can reach the peak of his or her spiritual awakening. Lakhs of people sit in front of the 112 feet Adi Yogi statue for Sadhguru's midnight meditation. I met people from Australia, Dubai, US, England, and of course every part of India. The 112 feet statue of Adi Yogi is believed to coincide with the 112 body chakras that we have in our body. The night took us through a lot of musical performances by renowned artists. Divya Darshan, wherein masculine and feminine energy was depicted as Ardhanareshwara, was showcased as a light and sound show. After the Maha-Anandanam, where food was served, came Sadhguru's midnight meditation that got everyone in a trance and blew me away. For 2.5 hours, I was laughing loudly, unstoppable, and felt as if a lot of energy was circulating through my body. Though I have my share of experience in spirituality through Reiki and other healing techniques, however, this was more intense and joyful. I did not want to open my eyes and wish to stay there forever. People around me had said that my laughter was infectious. Some even asked if I were on marijuana, as if in our day to day lives we have simply forgotten how to be joyful and laugh. And here I was, laughing non-stop, as if Shiva himself had entered inside me. It's almost been a month now that I returned from Isha Center, but still, a part of me is left there, or a part of Adi Yogi is still left within me. I wish to go back soon for another experience, both to feel and then to share with you in my writings. Because only if one is receptive enough to energies and goes through these experiences themselves can they express in words or any art form. One thing that is unique and calls for mention is the spirit and dedication of the volunteers. From logistics to stage management, everything is taken care of by the volunteers. While we are taught things like look at the character, what and punishment technique, and to see what is in it for us, this place sets a precedence to serve others first and to just give endlessly. After a few interactions with some of the volunteers, I realized that this place has given them so much and they have gone through magical transformations in their lives. So they simply want to serve and offer themselves without the calculation of profit and loss. This is one place which is a must visit, and one should not forget to spend time in Dhyanalinga, Devi Temple, and visit Isha Homeschool for a complete spiritual experience. And now, um, I guess I'll make another video immediately in the हिंदी शेयरिंग द सेम थिंग, उसमें शायद भाव ज़्यादा क्लियरली आए। और मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ इस मैगज़ीन की टीम को, शिवा को, आदि योगी को, ईशा को, सदगुरु को, मेरे सब मास्टर्स, गाइड्स, पेरेंट्स, फैमिली, सबको, आप सबको, कि मुझे they've made me so receptive that I can experience these experiences. They are so beautiful. They are beyond anything else. Please share this with as many people as you can. This comes straight from the soul. Like I always say, मैंने ये article 5 minute में लिखा था. ऐसा नहीं है सोच रहे हैं, edit कर रहे हैं. So it just flows. I was told that ASAP send the article, and I was like typing and submitted. And usually there are a lot of grammatical errors, spelling mistakes, because I don't even think. It just goes. The speed of the thought or the emotion or the flow of energy is much faster than what I'm typing. So if you know what I mean, thank you so much. Thank you. God bless you all. Om Namo Shivaya.